नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, अप्रैल का महीना प्रारंभ हो चुका है, तो आजकल हम मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं, जिसमें वृश्चिक राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूं। आज बारी है धनु राशि की। आज के इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में धनु राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, करियर, नौकरी, सरकारी नौकरी, विदेशी पक्ष, व्यापार, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन का पक्ष, संतान का विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में आपके लिए उपायों की भी अवश्य की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। सूर्य 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में आपके सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे और गुरु के साथ युति करेंगे। यहीं से हमारे हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाएगी। बुध के विषय में यदि बात करें तो बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे और 9 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में वक्री रहेंगे। 9 अप्रैल को बुध पुनः मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 10 मई तक मीन राशि में राहु और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। शुक्र अपना राशि परिवर्तन 25 तारीख को कर लेंगे, परंतु बुध और राहु की युति पूरे महीने 9 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में होने वाली है। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 25 अप्रैल तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 26 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, गुरु और शुक्र, बुध और राहु की युति होगी। गुरु के विषय में यदि बात की जाए तो गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु 30 अप्रैल तक अपना आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके बाद 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गुरु प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। मंगल 23 अप्रैल तक आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 24 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि अप्रैल के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। राहु मीन राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने राहु इसी प्रकार से गोचर करेंगे। केतु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी अप्रैल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा के विषय में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो आप साप्ताहिक राशिफल को प्रत्येक रविवार को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे। तो आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं। गुरु पूरे अप्रैल में अच्छे आपके पंचम भाव में शुभ होकर गोचर करेंगे, तो आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं आपके छठे भाव के स्वामी भी उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। परंतु आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का इस महीने ध्यान रखना चाहिए और अपनी वाणी का भी बहुत अधिक ध्यान
रख कर चलना चाहिए, क्योंकि बुध इस महीने बहुत अधिक उठापटक करने वाले हैं। कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे और कभी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नीच के होकर गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपकी वाणी में कमी को दर्शाती है। वाणी से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक सतर्कता रखने की आवश्यकता है। साथ ही मंगल और शनि की युति आपकी राशि के तीसरे भाव में चल रही है। तीसरे भाव में मंगल और शनि दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, परंतु दोनों ही गर्म ग्रह हैं और आपके तीसरे भाव में गोचर करने के कारण आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु साथ ही साथ आपके क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 24 अप्रैल से मंगल और राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो ये समय भी आपके क्रोध में वृद्धि का है। साथ ही आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट और उनके भी क्रोध में वृद्धि देखी जा सकती है। तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य का, साथ ही अपनी माता जी के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको अपनी स्किन का भी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, अन्यथा आपको दाने आदि निकलने की समस्या इस महीने देखने के लिए मिल सकती है। बात यदि विद्यार्थियों की जाए, शिक्षा की जाए, करियर के पक्ष की जाए, तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा में आपको ठीक ठाक परिणाम मिलते रहेंगे। शिक्षा के लिहाज से कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि मंगल का गोचर भी आपके लिए शुभ है। मंगल तीसरे भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत मेहनत करते नजर आएंगे। हो सकता है आपके काम थोड़े से स्लो हो, परंतु आपका पराक्रम व अंत में आपको परिणाम अवश्य ही प्रदान करेगा। तो मेहनत में लगे रहिए और शिक्षा में प्रयास करते रहिए, क्योंकि शिक्षा के लिहाज से अप्रैल का महीना आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। जो लोग गणित फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर वाणी से रिलेटेड शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बुध के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट फील्ड की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुध नीच के होंगे। हालांकि बुध का जो नीच भंग है वो शुक्र करने वाले हैं, परंतु फिर भी जो कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थी हैं या फिर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान अपनी शिक्षा में देने की आवश्यकता है। बात यदि करियर के विषय में की जाए, यदि आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो महीना आपके लिए उत्तम है। बहुत सारे ग्रह आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही केतु भी आपके दशम में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आपकी जो नौकरी है या फिर करियर में आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनमें आपको बार बार कमी देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है अंत में आते आते आपकी परीक्षाएं क्लियर ना हो, इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, या फिर परीक्षाओं के कारण या फिर इंटरव्यू के कारण, करियर के कारण आपको तनाव भी इस महीने देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके दशमेश बुध बनते हैं, जो कि नीच अवस्था में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ये स्थिति आपके करियर में थोड़े से मध्यम परिणामों को दर्शाती है, परंतु यदि आप इस समय पर मेहनत करते हैं और अपनी विफलताओं से घबराते नहीं हैं, तो आपको अवश्य ही भविष्य में अपने करियर में उन्नति और प्रगति देखने के लिए मिलेगी और आपकी नौकरी अवश्य ही लग जाएगी। बाकी अप्रैल का जो महीना है वो आपके करियर के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से थोड़ा सा मध्यम दिखाई दे रहा है। बात यदि उन लोगों की जाए जो कहीं पर नौकरी करते हैं, तो उन लोगों के लिए महीना उत्तम है। आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और दशम भाव के स्वामी बुध बनते हैं। तो छठे भाव के स्वामी उच्च के होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। आपको अपनी नौकरी से अधिक धन लाभ हो सकता है। नौकरी से अधिक धन लाभ होने के कारण आप अपने घर में कुछ सामान भी खरीद कर ला सकते हैं, या फिर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। वहीं यदि बुध के विषय में बात की जाए, जो कि आपके दशमेश बनते हैं, तो फिर आपको नौकरी में थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। हालांकि आपकी नौकरी में धन संबंधी दिक्कतें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, परंतु अपनी नौकरी में बॉस के साथ आपको थोड़ा संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। अपनी वाणी का प्रयोग थोड़ा सोच समझकर अवश्य ही करना चाहिए,
क्योंकि बॉस के जो कारक होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य इस समय पर ग्रहण दोष में है। 8 तारीख को सूर्य ग्रहण दोष में रहेंगे। उसके बाद 13 तारीख के बाद जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके पंचम में प्रवेश कर जाएंगे, तो बॉस के साथ जो भी खटर पटर आपकी हो रही थी या फिर आपकी वाणी में भी बहुत अधिक यदि कड़वाहट थी, तो उसमें आपको अवश्य ही कमी देखने के लिए मिलने वाली है। स्पेशली 13 अप्रैल तक आपको अपनी नौकरी के क्षेत्र में अपने बॉस के साथ संबंधों को संभालना है और अपने कलीग्स के साथ भी संबंधों को संभाल कर चलना है। बात यदि सरकारी नौकरी के पक्ष की जाए, आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, सभी चीजों के लिए 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा नाजुक है। आपके ये काम बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप 13 अप्रैल के बाद इन चीजों के लिए प्रयास करते हैं तो फिर आपके काम अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि आपके जो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह हैं, सरकार के कारक ग्रह हैं, वो सूर्य है और वो उच्च के हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाती दिखाई दे रही है। 13 अप्रैल के बाद का समय इन चीजों के लिए उत्तम है, उससे पहले का समय आपको कमी देने वाला दिखाई दे रहा है। बात यदि उन लोगों की जाए जो विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो विदेशी पक्ष आपका उत्तम है, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी जो है वो मंगल बनते हैं। साथ ही नवम भाव से भी हम विदेश की चीजों को देखते हैं, तो सूर्य भी आपके विदेश भाव के स्वामी कहे जा सकते हैं। मंगल की स्थिति को यदि देखा जाए तो मंगल ठीक ठाक गोचर कर रहे हैं। आप यदि विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं तो नौकरी में अच्छा पराक्रम करेंगे, अपने सभी टारगेट समय पर पूरे करेंगे और आप अपने सभी टारगेट समय पर पूरे करने के कारण अपने विदेश से जुड़ी नौकरी में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही यदि सूर्य की बात की जाए तो सूर्य भी 13 तारीख के बाद उच्च के हो रहे हैं। 13 तारीख तक आपको विदेश घूमने फिरने से थोड़ा सा बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विदेश घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहेगा। बात यदि आपके व्यापार के पक्ष की जाए तो व्यापार आपका इस महीने मिले जुले परिणाम देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति इस महीने स्टेबल नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में आपको कभी तेजी और कभी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपको इस महीने का चयन नहीं करना चाहिए। जब तक बुध पूरी तरीके से मार्गी नहीं हो जाते, मेष राशि में प्रवेश कर लें, उससे आगे चले जाएं, उसके बाद का ही समय आपके लिए उत्तम होगा। बाकी व्यापार के क्षेत्र में आपको धन लाभ तो होता रहेगा, परंतु बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बाजार में अधिक कंपटीशन के कारण आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, या फिर बाजार में अटके पैसों को निकालने में थोड़ी सी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में आपको अपनी वाणी का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपकी वाणी के कारण आपके बने बनाए संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यदि आप अपनी वाणी का ध्यान रख लेते हैं, थोड़ा सा संभल कर चलते हैं, तो फिर इस समय को शांति के साथ निकल जाने दें। उसके बाद आपका व्यापार भी ठीक ठाक चलने लगेगा। बात आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए बहुत अधिक उत्तम बना हुआ है। आपके जो धनेश हैं वो शनि बनते हैं, अच्छी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। साथ ही आपके लाभेश शुक्र बनते हैं, जो कि उच्च के होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए उत्तम है। धन का लाभ और आर्थिक लाभ आपके लिए लगातार होता रहेगा। हालांकि आपके खर्चे भी इस महीने होते दिखाई दे रहे हैं। खर्चे आपके घूमने फिरने पर हो सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने घर के लिए कुछ चीजें खरीद कर ला सकते हैं। घर की साज सज्जा को बढ़ाने के लिए या फिर फैशन से रिलेटेड चीजें आप खरीद सकते हैं। ये चीजें आपके कपड़े या ज्वेलरी भी हो सकती है। इन चीजों पर आपके खर्चे होते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको यदि आप थोड़ा सा बैलेंस कर ले तो फिर आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। उन लोगों की यदि बात करें जो भूमि, भवन, वाहन
आदि खरीदना या बेचना चाहते हैं, अपने घर में कोई रेनोवेशन का कार्य कराना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। इस समय पर जो भी आप रेनोवेशन का कार्य कराना चाहते हैं, आने वाले दिनों में नवरात्रों की शुरुआत है, आपको इसका चयन करना चाहिए। अपने घर में कोई वाहन खरीद के लाना चाहते हैं, कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का मकान आदि खरीदना चाहते हैं, सभी चीजों के लिए आपको नवरात्रों का चयन करना चाहिए। 13 तारीख के बाद का समय चयन करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और जो ग्रहण की स्थिति बनी हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। 13 तारीख के बाद का समय इन चीजों की खरीद फरोख्त के लिए बहुत अधिक उत्तम है और इस चीज की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने घर की साज सज्जा के लिए, फैशन आदि के लिए, अपने घर के रेनोवेशन के लिए खर्चा करें और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। संतान के पक्ष की यदि बात की जाए तो संतान आपकी ठीक ठाक अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन करती नजर आएगी। संतान यदि आपकी पढ़ाई करती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपकी संतान का होता दिखाई दे रहा है। तो संतान के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। हालांकि संतान के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपके संतान भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि शनि के साथ युति में गोचर करेंगे। उसके बाद राहु के साथ युति में गोचर करेंगे। तो पूरा अप्रैल का महीना आपको संतान के साथ संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलना चाहिए। बाकी कोई विशेष परेशानी आपकी संतान के लिए इस महीने होती दिखाई नहीं दे रही है। छोटी मोटी मानसिक परेशानियां, चोट चपेट लगने की घटनाएं आपकी संतान के लिए देखने के लिए मिल सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ड्राइविंग आदि करते वक्त, स्कूटी या स्कूटर वगैरह चलाते वक्त आपको विशेष रूप से सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए और बहुत ही सावधानी के साथ आपकी संतान को इन चीजों को ड्राइव करना चाहिए। संतान के विवाह के पक्ष की यदि बात की जाए तो आपकी संतान के विवाह के योग अच्छे निर्मित हो चुके हैं। 13 तारीख के बाद सूर्य भी उच्च के होकर आपके पंचम में गोचर करेंगे। गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। गुरु 1 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। यदि आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं संतान के विवाह के लिए, तो हो सकता है अप्रैल का महीना इस चीज के लिए बहुत अधिक निर्णायक साबित हो सकता है आपकी संतान का विवाह तय हो जाए। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दीजिए, क्योंकि 1 मई को गुरु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपकी संतान के विवाह के जो योग बन रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। यदि आपकी संतान की कुंडली के हिसाब से, उनकी राशि के हिसाब से, दशा के हिसाब से संतान के विवाह के योग बनते हैं, तो फिर संतान का विवाह बाद में भी तय हो सकता है। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका इस महीने मिला जुला दिखाई दे रहा है। थोड़े बहुत वाद विवाद आपको वैवाहिक जीवन में अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे। आपके जीवन साथी की वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। साथ ही वो मेंटली इस समय पर थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेंगे, जिसके कारण आप दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आपको इस महीने अपने जीवन साथी से थोड़ी सी अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए और यदि वो थोड़ा कड़वा बोलते हैं तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी आपको दिखानी चाहिए, ताकि ये बुध का जो गोचर है, पहले बुध वक्री हो रहे हैं, फिर मार्गी होंगे, जड़त्व दोष बनाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो ये सारी स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको इस महीने अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। प्रेम के पक्ष की यदि बात की जाए तो प्रेम के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। प्रेम के लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान 9 अप्रैल से पहले रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच थोड़े से संबंधों में कमी देखी जा सकती है। साथ ही शुक्र उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, तो हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनके किसी प्रकार के रिलेशन बन जाएं, तो ये स्थिति भी आपके लिए देखने के लिए मिल सकती है। तो यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपके जीवन में किसी की आहट हो जाए। बाकी प्रेम जीवन जो है वो आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। 9 अप्रैल तक का समय आपको थोड़ा सा संभल कर बिताना चाहिए।
भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य 13 अप्रैल तक आपका थोड़ा सा कमजोर रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य सूर्य बनते हैं जो कि ग्रहण दोष में भी चल रहे हैं। 13 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे तो आपको सभी चीजों का साथ भाग्य का मिलता रहेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए भूमि, भवन और वाहन आदि खरीद फरोख्त के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय निर्धारित किया है। तो यदि आप जिन भी चीजों में आपको भाग्य की आवश्यकता होती है, जैसे संतान का विवाह, संतान प्राप्ति, खुद का विवाह, या फिर कोई घर में कोई चीज खरीदनी है, घर में रेनोवेशन का कार्य कराना है, नौकरी प्राप्ति, व्यवसाय के लिए, सभी चीजों के लिए 13 अप्रैल के बाद का समय आपके भाग्य का आपको साथ दिलाने वाला साबित होगा। भाग्य आपका इस महीने 50-50 साथ दे रहा है। 13 अप्रैल से पहले आपको भाग्य का साथ बहुत कम मिलेगा और 13 अप्रैल के बाद आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। मित्रों, इस महीने जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको एक विशेष चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो गोचर कर रहे हैं। सूर्य राहु की युति 13 अप्रैल तक है, उसके बाद बुध राहु जड़त्व दोष बनाकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी माताजी के स्वास्थ्य में पहले से ही गिरावट चल रही थी तो आपको अप्रैल के महीने में विशेष रूप से उनकी केयर करनी चाहिए, अन्यथा उनके स्वास्थ्य में और अधिक गड़बड़ी देखने के लिए मिल सकती है। ये चीज आपके लिए सेंसिटिव है। साथ ही आपको अपने घर के वातावरण का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये घर के वातावरण में भी आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। तो जितना हो सके घर में थोड़ा सा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, जिससे कि ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कम हो और आपको नेगेटिविटी कम देखने के लिए मिले। मित्रों, हमने बात की ग्रहों के गोचर और फलादेश की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दैनिक रूप से आपको शिव पूजा करनी चाहिए और जब संभव हो आपको शिव मंदिर में जाकर शिव जी का जो अभिषेक है वो शहद और दूध के साथ अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको आपकी समस्याओं में कमी देखने के लिए मिलेगी। शिव जी पर बेल पत्र अर्पित करें और उनसे अपनी समस्याओं में कमी करने के लिए प्रार्थना करें। अवश्य ही आपको इस उपाय के परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे आने वाले समय में नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है, तो आपको नवरात्रों में देवी आराधना भी करनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु से यदि आप परेशान हैं, आप अपने जॉब एनवायरनमेंट से परेशान हैं, जॉब नहीं लग पा रही है, अपने घर में कलह और कलेश से परेशान हैं, या फिर माता जी के स्वास्थ्य, माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिल रही है, उस चीज से परेशान है, तो आपको अवश्य ही इन उपायों को करना चाहिए। आपको इसमें राहत देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।